वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS001 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल नंबर 5 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स हैं एक स्लाइड के। एक स्लाइड जो बनाई जाती है कंप्यूटर के अंदर या आज के दौर में हम फ़ोन के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट शामिल होता है, ज़ाहिर बात है जो कुछ हम लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है। इसके अंदर वीडियोस भी शामिल की जा सकती हैं। इसके अलावा बुलेट लिस्ट होती हैं जो कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो भी शामिल की जाती है। इसके अलावा पिक्चर्स को भी हम शामिल कर सकते हैं, तस्वीरें वगैरह भी, और कुछ चार्ट्स वगैरह भी जिसके ज़रिए हम डेटा वगैरह को भी हम शो कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक स्लाइड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बनाई जा सकती है डिफरेंट एलिमेंट्स के ज़रिए। मेन्यू बार की बात करते हैं। सो मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट टैब्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट टैब्स होते हैं इसके अंदर। और कस्टमाइज़ अगर हम करना चाहते हैं रिबन को, किसी भी ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर के जो रिबन होता है, MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके जो रिबन है उसको अगर हम कस्टमाइज़ की बात करते हैं तो राइट क्लिक किया जाएगा रिबन के ऊपर और फिर क्लिक कर दिया जाएगा कस्टमाइज़ द रिबन मेन्यू लिस्ट से, और एक न्यू पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा। आप यहाँ पर पावर पॉइंट की बात की जा रही है, तो जब पावर पॉइंट में आप ऐसा करेंगे तो एक नया जो है पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग जो है वो ओपन होगा। सो क्लिक किया जाएगा न्यू टैब के ऊपर डायलॉग बॉक्स से। उसके बाद फिर ऐड या रिमूव कर दिया जाएगा डिफरेंट टैब्स को आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक, और उसके बाद आखिर में क्लिक कर दिया जाएगा ओके के ऊपर। उसके बाद ये कि एक्सेस दी क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार की हम बात करते हैं। सो टूल बार जो है वो टॉप के ऊपर होता है रिबन बार के, और जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। सो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफरेंट शॉर्टकट बटन्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि सेव का बटन है और अंडू का बटन भी आपको दिखाई देता है। सेव कर सकते हैं और अंडू कर सकते हैं एक चीज़ जिसको हम दोबारा चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए। इसके अलावा एक बैक स्टेज व्यू की हम बात करें, सो ये जो है नया फीचर जो है इसको ऐड किया गया था 2010 का जो वर्जन आया था MS ऑफिस का, MS पावर पॉइंट का। सो 2010 के वर्जन के अंदर इसको जो है वो ऐड किया गया। ये वो व्यू होता है जो कि अपीयर होता है जब आप क्लिक करते हैं फाइल बटन के ऊपर रिबन बार के ऊपर। उसके बाद फिर प्लेस होल्डर। सो ये वो इनपुट एरिया होता है जो कि शो करता है हमें, शो होता है स्लाइड के ऊपर डॉटेड फॉर्म, डॉटेड एरिया की फॉर्म के अंदर, और हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स, चार्ट्स और टेक्स्ट जो है प्लेस होल्डर के अंदर। उसके बाद है फिर के अबाउट स्लाइड लेआउट। आप जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं अपनी स्लाइड कंटेंट को डिफरेंट वेज़ में, डिफरेंट तरीक़ों से। उसके बाद है फिर कस्टमाइज स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, तो सिलेक्ट किया जाएगा स्लाइड के ऊपर, आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे होम टैब के ऊपर, मेन्यू बार से क्लिक करेंगे लेआउट, ड्रॉप डाउन लिस्ट को स्लाइड ग्रुप ऑफ कमांड से, और आप जो है अब सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी लेआउट जो है आपकी चॉइस का, लिस्ट ऑफ लेआउट ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद है फिर क्या रिमूविंग प्लेस होल्डर फ्रॉम द स्लाइड। अगर प्लेस होल्डर को स्लाइड से रिमूव किया जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा प्लेस होल्डर की बाउंड्री को। उसके बाद फिर प्रेस किया जाएगा बैक स्पेस को, या फिर डिलीट कर दिया जाएगा, कीबोर्ड से ही डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद है फिर के वर्किंग विद स्लाइड्स। स्लाइड्स के साथ जो वर्क करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर क्लिक करेंगे आप होम बटन के ऊपर, रिबन बार से क्लिक करेंगे आप न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे आप स्लाइड लेआउट जो है वो आपके सामने ओपन होगा स्लाइड लेआउट व्यू का। फिर आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी एक लेआउट को ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद फिर कि इंस्टेंटली जनरेटिंग अ स्लाइड। अब एक स्लाइड को जब आप इंस्टेंटली जनरेट करें तो क्या करेंगे। सो क्लिक करेंगे आप न्यू स्लाइड बटन के ऊपर, स्लाइड ग्रुप ऑफ कमांड के अंदर, होम टैब के अंदर, या फिर आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल+M को भी आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये कि कॉपी करना या पेस्ट करना एक स्लाइड को, उसके लिए क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए स्लाइड जिसको आप कॉपी करेंगे। ज़ाहिर बात है पहले तो आप उसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर जो कि होम टैब के अंडर में है। फिर क्लिक करेंगे आप डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन को ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसके बाद ये टू डिलीट अ स्लाइड। अब एक स्लाइड को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप पहले सेलेक्ट करेंगे स्लाइड को, उसके बाद आप प्रेस कर देंगे बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन को कीबोर्ड से।
उसके बाद है फिर के इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को इंडेंटेशन की हेल्प से और जो लाइन स्पेसिंग है। और उसके बाद है कि फिर व्हाट इज़ मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट क्या है? सो डिफरेंट इंडेंटिंग लेवल जो है स्लाइड के अंदर शो करते हैं मल्टीपल लिस्ट। और टू इंडेंट यूजिंग द टैब की, सो रखा जाए पॉइंटर जो है स्टार्ट के अंदर टेक्स्ट के और फिर प्रेस किया जाए टैब की को कीबोर्ड से। उसके बाद फिर फाइन ट्यूनिंग इंडेंट, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक रूलर जो है वो हिडन होता है, सो आपको उसको शो कराना होता है। रूलर शो नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, जो है होता है लेकिन ज़ाहिर बात है शो नहीं होता, उसको शो कराना पड़ता है। तो कैसे शो किया जाए एक रूलर को? उसके लिए क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा व्यू टैब के ऊपर रिबन बार से, उसके बाद क्लिक किया जाएगा रूलर चेक बॉक्स को, शो ग्रुप ऑफ कमांड से सिलेक्ट किया जाएगा, सॉरी कस्टमाइज। उसके बाद ये कि कस्टमाइज टू कस्टमाइज बुलेट स्पेसिंग, बुलेट स्पेसिंग को कस्टमाइज़ करने के लिए क्या किया जाए? सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लाइन इंडेंट मेकर, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट मेकर है उसकी मदद से या फिर जो हैंगिंग इंडेंट है, आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं स्पेस बुलेट्स के दरमियान और जो टेक्स्ट हैं उनके दरमियान। उसके बाद फिर लाइन स्पेसिंग, सो फॉर्मेट करने के लिए लाइन स्पेसिंग क्लिक करेंगे होम टैब के ऊपर रिबन बार से, उसके बाद क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर ग्रुप ऑफ पैराग्राफ कमांड से, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे लाइन स्पेसिंग को लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद है फिर प्रेजेंटेशन नोट फॉर द प्रेजेंटर, सो हाउ द नंबर द स्लाइड, कैसे नंबर दिए जाए स्लाइड को? सो क्लिक किया जाएगा इंसर्ट टैब के ऊपर रिबन बार से, और उसके बाद क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा स्लाइड नंबर बटन के ऊपर पैराग्राफ ग्रुप ऑफ कमांड से। एक न्यू हेडर और फुटर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और स्लाइड टैब जो है वो सिलेक्ट होता है, उसके बाद क्लिक किया जाएगा स्लाइड नंबर चेक बॉक्स जो है स्लाइड टैब के अंडर, उसके बाद क्लिक किया जाएगा ओके बटन के ऊपर। सो बुलेट एंड नंबरिंग की हम बात करें, सो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है उसको सेट किया जाता है सेंटर के ऊपर। जस्टिफाई ऑप्शन यूज़ किया जाता है जब कभी भी जो है वो एक ह्यूज टैक्स, बहुत ज़्यादा कोई ह्यूज टैक्स है। उसके बाद ये कि हाउ टू कन्वर्ट टैक्स इनटू स्मार्ट ग्राफिक्स, अब टैक्स को किस तरीके से जो कुछ लिखा हुआ है उसको ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाए, जो कि सही बात है मज़ेदार उसको बनाया जाए ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट करके। सो क्लिक किया जाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन के ऊपर पैराग्राफ ग्रुप ऑफ कमांड से, और जो कि होम टैब के अंडर में। उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा स्मार्ट ग्राफिक जो है आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसके बाद ये अप्लाइंग अ थीम, अब एक थीम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम जो है वो क्या होती है, कलेक्शन होती है कलर कॉम्बिनेशंस का। उसमें आप देखते हैं कि एक थीम के अंदर एक कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, एक अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन होता है, और डिफरेंट उसके अंदर फॉन्ट्स का यूज़ किया जा रहा होता है, और इफेक्ट्स होते हैं और सेटिंग्स होती है। और थीम को जो है कभी भी आप चेंज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और आप अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से और जो भी ज़ाहिर बात है वर्क है उसके हिसाब से डिफरेंट वर्क्स के ऊपर डिफरेंट थीम्स ज़्यादा ज़ाहिर बात है मैच करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कोई एक थीम सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वो हर जगह वर्क करेगी, नहीं। आपके काम के हिसाब से हो सकता है कोई एक थीम आपके लिए बेहतर हो तो दूसरे के काम के हिसाब से कोई दूसरी थीम बेहतर हो, या ये भी हो सकता है कि आपके मुख्तलिफ कामों के हिसाब से मुख्तलिफ थीम आपके लिए बेटर हो। सो चेंज करने के लिए थीम को क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा होम टैब के ऊपर रिबन बार से, उसके बाद क्लिक किया जाएगा न्यू के ऊपर बैक स्टेज व्यू से, एक न्यू मेन्यू लिस्ट ओपन होगी, सिलेक्ट किया जाएगा थीम के ऊपर, थीम बटन के ऊपर होम हेडिंग के अंडर। अब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं थीम जो है गिवन थीम से, क्लिक किया जाएगा ओके बटन के ऊपर कि अप्लाई किया जाए थीम को। उसके बाद ये कि यूज़ कॉपी एंड पेस्ट कमांड टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट, कैसे यूज़ किया जाए कॉपी और पेस्ट कमांड डुप्लीकेट करने के लिए टेक्स्ट को? आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपने जो कुछ लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे कॉपी कमांड के ऊपर होम टैब के अंडर, और फिर या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल+C को आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और कंट्रोल+V के ज़रिए आप पेस्ट करेंगे। पहले कंट्रोल+C फिर उसके बाद कंट्रोल+V से आप पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद ये कि यूज़ कट एंड पेस्ट कमांड टू मूव टेक्स्ट विद इन द प्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरीके से कट और पेस्ट किया जाए कमांड को ताकि मूव किया जा सके टेक्स्ट को प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सिलेक्ट करेंगे आप टेक्स्ट को पहले, उसके बाद आप जो है वो क्लिक करेंगे कट कमांड के ऊपर होम टैब के अंदर, या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल एक्स को पहले प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और उसके बाद कंट्रोल वी के ज़रिए आप पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद है फिर कि यूजिंग स्पेल चेक फॉर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट, आपने जो सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। उसके बाद ये कि आप जो है वो क्लिक करेंगे रिव्यू टैब के ऊपर रिबन बार से, और फिर क्लिक करेंगे आप स्पेलिंग कमांड के ऊपर रिव्यू टैब के अंडर, फिर सिंपली आप प्रेस करेंगे F7 जो है कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को। उसके बाद ये कि इंपोर्ट अदर ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट स्प्रेडशीट टेबल चार्ट और ग्राफिक्स टू दी स्लाइड। सो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर इंसर्ट टैब के अंडर मेन्यू बार इंसर्ट से ओपन ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट को फाइल रेडियो बटन से, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ब्राउज़ के ऊपर ब्राउज़ बटन के ऊपर कि ब्राउज़ करें ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके बटन के ऊपर। उसके बाद फिर ऐड बॉर्डर ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर, यानी कि जब बॉर्डर ऑब्जेक्ट को आप ऐड करना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर के ऊपर, आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक आपने करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आप जो है वो क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन के ऊपर, एक न्यू फॉर्मेट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद है फिर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है कि सिलेक्ट किया जाए सूटेबल रिप्रेजेंटेशन स्लाइड व्यू जो है प्रेजेंटेशन के लिए, क्लिक किया जाए डिज़ाइन टैब के ऊपर रिबन बार से। उसके बाद क्लिक किया जाए पेज सेटअप बटन के ऊपर पेज सेटअप ग्रुप ऑफ कमांड से, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यूज़ किया जाए डिफरेंट पेज सेटअप फीचर्स और क्लिक कर दिया जाए ओके बटन के ऊपर। नाउ द ट्रांजिशंस होती हैं जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं। सो ये इफ़ेक्ट होता है जब हम मूव करते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे। सो अप्लाई की जाती है ट्रांजिशन स्लाइड के ऊपर जब हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन टैब जो है रिबन बार से। नाउ डिलीवर प्रेजेंटेशन। सो डिलीवर करने के लिए प्रेजेंटेशन को आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्लाइड शो, क्लिक किया जाए स्लाइड शो के ऊपर रिबन बार से, और टैब जो होता है ये इसके अंदर बहुत से ऑप्शन होते हैं कि स्टार्ट किया जाए स्लाइड शो जो है वो इसको स्टार्ट किया जा सकता है बिगनिंग से भी या फिर करंट स्लाइड से, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप पहली स्लाइड से भी उसको शुरू कर सकते हैं या फिर जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वहाँ से भी आप उसको शुरू कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है। सो बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए हम क्लिक करते हैं फ्रॉम बिगनिंग, या फिर प्रेस किया जाता है F5 जो है कीबोर्ड से कि मूव किया जाए नेक्स्ट स्लाइड तक, और हम जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं स्पेस बार या एरो कीज़। अब नेक्स्ट स्लाइड तक मूव करने के लिए हम एरो कीज़ का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स। सो जब स्लाइड शो स्टार्ट होता है हम देख सकते हैं इसको बॉटम लेफ़्ट के ऊपर स्लाइड नेविगेशन बटन की, और इसके 4 बटन होते हैं, एरो बटन होते हैं लेफ़्ट और राइट के ऊपर नेविगेशन के ताकि मूव किया जाए प्रीवियस और जो नेक्स्ट स्लाइड होती हैं। इसके अलावा पेन बटन होता है जिसको यूज़ किया जाता है ऑप्शंस के लिए कि शो किया जाए या हाइड किया जाए पेन को स्लाइड से। लास्ट बटन जो है ये नेविगेशन बटन होता है जो कि प्रोवाइड करता है हमें ऑप्शन के मूव किया जाए स्पेसिफिक स्लाइड। और हाइड द स्लाइड्स, अब हम हाइड भी कर सकते हैं स्लाइड को। अब ये करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा स्लाइड को जो कि आप हाइड करना चाहते हैं, क्लिक किया जाएगा स्लाइड को स्लाइड शो को रिबन बार से, और उसके बाद फिर देन क्लिक फ्रॉम उस टैब से क्लिक करेंगे और देन और फिर उस टैब से हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर उस टैब की। सो स्लाइड जो है वो हिडन होगी स्लाइड शो से, लेकिन ये शो होगी स्लाइड बार के अंदर तमाम स्लाइड से।
नाउ द इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। सो इंसर्ट करने के लिए स्मार्ट आर्ट आपको जाना चाहिए इंसर्ट टैब के ऊपर रिबन बार से, उसके बाद क्लिक करना चाहिए स्मार्ट आर्ट के ऊपर। एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होगी, बहुत सी जो है वो स्मार्ट ग्राफिक्स के साथ उनके अंदर जो कि कैटेगराइज है। सेलेक्ट किया जाए रिक्वायर्ड स्मार्ट आर्ट को, प्रेस किया जाए ओके बटन। उसके बाद फिर के ऐड टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। सो इंसर्ट करने के बाद ग्राफिक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर उस ग्राफिक्स के एरो बटन जो है वो जनरेट होते हैं। सो क्लिक करें इन एरो बटन्स के ऊपर और हम देख सकते हैं कि एक लेफ़्ट पेन जो है वो ओपन होता है टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ। उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन बॉक्सेस के अंदर जो कि अप्लाई किए जाएंगे स्लाइड्स ग्राफिक्स को। उसके बाद है कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। कन्वर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग टेक्स्ट जो है स्मार्ट आर्ट को राइट क्लिक किया जाएगा टेक्स्ट के ऊपर जो कि ऑलरेडी रिटर्न है, और उसके बाद ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया जाए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। चूज़ करें आपका जो रिक्वायर्ड स्मार्ट आर्ट है और क्लिक करेंगे ओके के ऊपर न्यू विंडो से। उसके बाद ये कि चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की सिलेक्ट करेंगे कि स्मार्ट आर्ट और क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब, और उसके बाद ये कि क्लिक किया जाएगा एड शिप के ऊपर। एक न्यू ड्रॉप डाउन जो है वो ओपन होगा और हम जो है वो क्लिक कर सकते हैं वन ऑफ द ऑप्शंस के ऊपर। और उसके बाद ये कि टू मूव शेप्स और टू हायर और लोअर लेवल, यानी कि शेप को मूव करने के लिए हायर या लोअर लेवल के। सो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं पोजीशन जो है शेप की हायर या लोअर लेवल के लिए। और ये करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब के ऊपर, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे प्रोमोट या डीमोट ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट साइड से, ताकि मूव किया जाए शेप को हायर या लोअर। और शॉर्टकट कीज़ जो है वो भी यूज़ की जा सकती हैं डीमोट करने के लिए। शेप प्रेस करें टैब की को, उसके बाद फिर प्रेस करेंगे बैक स्पेस ताकि प्रमोट किया जाए शेप को। और उसके बाद फिर के रीअरेंज शेप्स इन दी सेम लेवल, रीअरेंज करना है शेप्स को सेम लेवल के ऊपर। सो रीअरेंज करने के लिए शेप्स को सेम लेवल के ऊपर क्लिक किया जाए डिज़ाइन टैब के ऊपर, और फिर वहाँ से क्लिक कर दिया जाए मूव अप के ऊपर या फिर डाउन के ऊपर कि चेंज किया जाए लेवल ऑफ शेप्स। नाउ दी इंसर्ट हाइपर लिंक्स। अब हाइपर लिंक्स को इंसर्ट किया जाता है। सो इंसर्ट करने के लिए हाइपर लिंक जो है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले क्या किया जाए, सेलेक्ट करेंगे आप टेक्स्ट को, पिक्चर को या फिर शेप को भी जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हाइपर लिंक में। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक के ऊपर ड्रॉप डाउन जो मेन्यू होता है। एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होगी टेक्स्ट टू डिस्प्ले के साथ, और जो एड्रेस है इंसर्ट करेंगे लिंक को एड्रेस के अंदर, और टेक्स्ट जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर के डिस्प्ले किया जाए टेक्स्ट बॉक्स। और फाइनली जो है कुछ हाइपर लिंक आपको जो है वो दिखाई देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।